इस झोपड़ी में पड़ा बूढ़ा कभी किसी का बाप नहीं था, फिर आज पूरा सिस्टम इसे पिता क्यों कह रहा है? जिस आदमी को यह गांव रोज पत्थर मारता था, आज उसी आदमी के सामने 50 सरकारी गाड़ियां सिर झुकाकर खड़ी हैं। गांव के बाहर की वो टूटी सड़क, जहां धूल हमेशा हवा में तैरती रहती थी, उसी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी रोज बैठा दिखाई देता था। फटे कपड़े, उलझे बाल और गले में टंगी एक टूटी हुई स्लेट। लोग उसे पागल कहते थे। बच्चे उससे डरते नहीं थे, लेकिन बड़े लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। उस बूढ़े की एक अजीब आदत थी। वो जमीन पर उंगली से कुछ लिखा करता, कभी अक्षर, कभी अंक, कभी ऐसे निशान जिनका मतलब कोई नहीं समझता। गांव के लोग कहते, दिमाग खराब है इसका, पहले कहीं मास्टर था, फिर पागल हो गया। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो सच में क्या था। एक दिन दोपहर को तेज हॉर्न की आवाज से पूरा गांव चौंक गया। सरपंच का बेटा नई चमचमाती जीप लेकर गांव में घुसा। जीप सीधे उसी सड़क पर आकर रुकी जहां वो बूढ़ा बैठा था। हॉर्न फिर बजा, बूढ़ा नहीं हटा। सरपंच का बेटा जीप से उतरा, गुस्से से बोला, ए पागल, सामने से हट, सड़क तेरे बाप की नहीं है। उसकी आवाज में ताकत थी, घमंड था। बूढ़े के पीछे 4-5 छोटे बच्चे खड़े थे, डरे हुए, हाथों में टूटी स्लेटें। बूढ़ा धीरे से खड़ा हुआ, उसकी आंखें शांत थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, सड़क पत्थर से बनती है बेटा, और रास्ते नीयत से। एक पल के लिए पूरा माहौल चुप हो गया। सरपंच का बेटा हंसा और जीप लेकर आगे बढ़ गया। लेकिन बच्चों की आंखों में पहली बार उस बूढ़े के लिए डर नहीं, इज्जत थी। उस दिन के बाद बच्चे रोज उसके पास आने लगे। वो उन्हें पढ़ाता नहीं था, वो उन्हें समझाता था। जमीन पर लिखकर अक्षर बनाता, फिर मिटा देता, कहता, ज्ञान वही है जो दिल में लिखा जाए। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी देखने लगे, लेकिन सरपंच को यह सब पसंद नहीं आया। एक रात गांव के चौकीदार ने देखा, वो बूढ़ा झोंपड़ी में बेसुध पड़ा था। सुबह होते होते खबर फैल गई, पागल मास्टर मरने वाला है। जो हुआ उसके लिए गांव तैयार नहीं था। एक के बाद एक सरकारी गाड़ियां आईं, पुलिस, डॉक्टर, अधिकारी। सरपंच खुद हैरान था। एक अफसर ने झोपड़ी में कदम रखा और उस बूढ़े के पास बैठकर धीरे से कहा, सर, हमने आपको ढूंढ लिया। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर? डॉक्टर बोला, ये आदमी देश का सबसे बड़ा शिक्षा सलाहकार था। एक अफसर की आंखों में आंसू थे। इन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी और फिर सब छोड़ दिया। बूढ़े की आंखें खुली। उसने बच्चों की तरफ देखा, मुस्कुराया, धीरे से बोला, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं, इंसान बनने के लिए होती है। और उसकी सांस थम गई। अगले दिन उस सड़क पर एक बोर्ड लगा था, पागल नहीं, गुरु थे। और उस टूटी सड़क पर अब बच्चे सीधे चलना सीख चुके थे।